कार्बन और कार्बन के अपर रूप। प्रकृति का सार्वभौमिक तत्व कार्बन है। कार्बन की आकृति चतुष्फलकीय होती है। कार्बन व कार्बन के बीच की दूरी 1.54 अर्ग होती है। कार्बन व कार्बन के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 2 में से 8 कला होता है। अपर रूप जिसका रासायनिक गुण समान व भौतिक गुण भिन्न वह अपर रूप कहलाता है। अपर रूप को प्रदर्शित करने वाला गुण अपर रूपता कहलाता है। अपर रूप दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय खेरदार, क्रिस्टलीय रवेदार और एक्रिस्टलीय बेरवेदार। कार्बन की क्रिस्टलीय अपर रूप के उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन है। एक्रिस्टलिक अपर रूप के उदाहरण चारकोल, कोक, कागज आदि। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उच्च अपवर्तन के कारण चमकने वाला दिखाई देता है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। काले हीरे को बोर्ड कार्डिनेडो कहा जाता है। ग्रेफाइट शब्द ग्रेफो से लिया गया जिसका अर्थ है लिखना। ग्रेफाइट की आकृति परतदार होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को लेड पेंसिल कहते हैं जिसमें लेड की मात्रा 10% होती है कहीं डबलेज। ग्रेफाइट का उपयोग घर्षण को कम करने में तथा परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। फ्लोरीन की खोज 1985 में कैट्रो स्मेलेनियम कार्ल नामक वैज्ञानिक ने की थी। फ्लोरीन का नामकरण अमेरिका के वास्तुकार बकमिस्टर फुलर के नाम से द्वारा किया। फ्लोरीन की आकृति वॉलीबॉल फुटबॉल जैसी होती है। फ्लोरीन का स्थायी प्रतिरोध C60 होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की यौगिक। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी। जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 एवं परमाणु भार 1 समान होता है। वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन के अलावा हीलियम गैस भरी जाती है जलने से बचाने के लिए। जब हाइड्रोजन गैस के पास जलती मोमबत्ती जाती है तो बत्ती बुझ जाती है क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है। जलती मोमबत्ती तो बत्ती बुझ जाती है। सूर्य और तारों का अर्धभाग हाइड्रोजन का बना होता है। रॉकेट में द्रव प्रणोदक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान लगभग 1.008 होता है। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। हाइड्रोजन को आवर्त तत्व, भटकने तत्व या न्यूट्रॉन रहित तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन की यौगिक H2O जल, भारी जल D2O एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होते हैं। जल सर्वाधिक विलायक होता है जिसका अनुपात 2:1 है। जल का अणुभार -18 होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल से लगने वाला डर हाइड्रोफोबिया कहलाता है। बिना मृदा के उगने वाले पौधे, जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जल हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 277 केल्विन होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन होता है। कुएं तालाबों में रोगाणु को नष्ट करने के लिए लाल दवा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। फिटकरी द्वारा शुद्ध जल को स्कंदन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और OR रिएक्टर पैमाने पर OR 0 डिग्री पर और 277 केल्विन पर। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 80 रिएक्टर और 373 केल्विन। पैमाना हिमांक पैमाना बराबर होता है क्वथनांक माइनस हिमांक बटा हिमांक। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड या NaCl पाया जाता है जिसे वाष्पीकरण विधि या आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र से शुद्ध जल पराशरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। उत्क्रम पराशरण विधि द्वारा। जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट लवण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण है।
जल की अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर किया जाता है और जल की अस्थायी कठोरता को उबालकर या क्लोराइड के द्वारा दूर किया जाता है। जल में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। जल में पारे की वृद्धि से मीनामाटा रोग हो जाता है, मीनामाता। जल में कैडमियम मिल जाने पर इटाइटाई या आउच आउच रोग हो जाता है। जल में जब आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लैक फुट रोग होता है। जल में जब नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लूबेरी रोग होता है। वर्षा का जल शुद्ध होता है। भारी जल की खोज 1932 में यूरे वासबार द्वारा की गई। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है जिसे ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहा जाता है। भारी जल का अनुपात 20 होता है। भारी जल का हिमांक 3.8 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 101.41 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का उपयोग एंटीसेप्टिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। पुराने चित्रों को पुनः चमकाने में H2O2 उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सूत्र H2O2 रंग उड़ाने में सहायक होते हैं। मेथेन गैस CH4। मेथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मेथेन CNG का घटक है। मेथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। धान की खेती से निकलने वाली गैस मीथेन गैस है। मीथेन गैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। विस्फोटक का कारण मीथेन गैस है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मीथेन गैस है। LPG गैस के लीकेज का पता एथिल मरकैप्टन द्वारा लगाया जाता है। LPG गैस में सबसे सल्फर जैसी गंध आती है। रसोईया LPG गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, जबकि मुख्य घटक ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन होते हैं। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है। धान खेती। मैंने CNG का पहला बीमा गोबर धान में किया। मेथेन घटक प्रथम सदस्य एल्केन, विस्फोटक मार्स और गोबर गैस। मेथेन के घटक एल्केन, प्रकृति विस्फोटक मार्स गैस और गोबर गैस। अक्रिय गैस। विद्युत बल्बों में आर्गन के अलावा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। रोड लाइटों में पीली रोशनी का कारण सोडियम है। ट्यूबलाइटों में भरी जाने वाली गैस ऑर्गन तथा पारे की वाष्प है। अम्लीय वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन N2 होता है। नाइट्रेट ऑक्साइड N2O को लाफिंग या आसानी वाले, नाइट्रस ऑक्साइड को आसानी वाली गैस कहते हैं। जल में कम मात्रा में घुलनशील गैस नाइट्रोजन है। जल में घुलनशील गैस अमोनिया। अमोनिया को अश्रु गैस भी कहा जाता है। मूत्राशय से आने वाली गंध का कारण अमोनिया गैस है। फ्रिज को ठंडा रखने वाली गैस अमोनिया है। फ्रिज में पाई जाने वाली गैस CFC फ्रियान है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड में उत्तरदायी गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड। चमकने वाले विज्ञापनों में नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। ताजमहल क्षतिग्रस्त होने का कारण है SO2, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। पेड़ पौधों एवं मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने गैस ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है। वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अस्थमा के रोगी एवं गोताखोर कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के अलावा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। वायुमंडल को दूषित करने वाली गैस CO है। बंद कमरे में अंगीठे जलाने पर CO गैस बनती है, जो कि जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोजन H2 के मिश्रण से वाटर गैस भापांगार कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा नाइट्रोजन के मिश्रण से प्रोड्यूसर गैस वायुंगारी गैस कहा जाता है। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी तल से लगभग 50 किमी ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत में पाया गया छिद्र उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में छिद्र का कारण CFC फ्रियान है। ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन निकाय द्वारा नापा जाता है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाले परागण किरणों को अपनी सुरक्षा करता है। OP ने उड़ीसा में CFC को 50%, इसका मतलब ओजोन गैस परागण किरणों को रोकती है। उत्तरी गोलार्ध में इसका छिद्र है और फ्रियान इसका CFC को मेन कारण। इसी गंध आती
आती है सड़ी चांदी जैसी, सड़ी मछली जैसी। ओजोन गैस में सड़ी मछली जैसी गंध आती है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। क्लोरोएसिटोफिनोन को अश्रु गैस पुलिस द्वारा क्लोरोएसिटोफिनोन को अश्रु गैस कहता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पेड़ पौधे मनुष्य द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस CO2 है। हरित प्रभाव के कारण CO2 है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। रोटी से निकलने वाली गैस CO2 है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस CO2 है। अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त CO2। शुष्क बर्फ के नाम से ठोस CO2 को जाना जाता है, जिसे जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अग्नि ने हरी मिर्च को रोटी खाकर CO2 का सोडा पीना शुरू किया, तो इससे हरित प्रभाव होता है। और सोडा वाटर, पेड़ पौधे और शुष्क बर्फ। अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों की खोज लोकेयर, रैमजे और रेले द्वारा की गई थी। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। हीलियम, He हीलियम, Ne नियोन, Ar ऑर्गन, Cr क्रिप्टॉन, Xe जियोन और Rh रेडॉन।